आज है 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। फेक जाति प्रमाण पत्र बनवाए तो होगी 7 साल की जेल, नौकरी भी होगी रद्द। नौकरियों के आवेदन के साथ ही राज्य एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए जाति के प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। पात्रता होने पर नियमानुसार यह दस्तावेज बनवाना हमारा अधिकार है, जबकि गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज बनवाने पर कानून भारतीय न्याय संहिता BNS के अंतर्गत अपराध है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फर्जीवाड़ा, लिपिक और पटवारी निलंबित, बुजुर्गों के टिकट पर किया खेल। जांच में खुलासा हुआ कि 10 से अधिक बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के टिकट कर्मचारियों ने 500-500 रुपए में बेच दिया और उनकी जगह अन्य लोगों को यात्रा पर भेजा गया। इंदौर नगर निगम की कचरा गाड़ी ने मां बेटियों को मारी टक्कर, कार भी ठोकी। घर के बाहर फुटपाथ पर महिला शिल्पा अपनी 2 बेटियों के साथ खड़ी थी। वह दोनों बच्चियों को कोचिंग छोड़ने के लिए स्कूटर घर से बाहर निकालने लगी, तभी एक कचरा वाहन गली से गुजरा। फुटपाथ की तरफ आते हुए उसने स्कूटर को टक्कर मार दी। इंदौर में घर घर कचरा उठाने वाले वाहनों की रफ्तार भी बेलगाम होती जा रही है। मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव पद पर सस्पेंस, अनुराग जैन को मिलेगा एक्सटेंशन या आएगा नया चेहरा। सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मौजूदा मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इन्हें एक्सटेंशन मिलेगा या नया चेहरा जिम्मेदारी संभालेगा, इस पर अभी असमंजस है। प्रदेश में नए मुख्य सचिव के लिए कई अधिकारियों के नाम की चर्चा है। गणेश स्थापना से पहले दर्दनाक हादसा, 15 फीट भारी भरकम प्रतिमा के नीचे दबने से युवक की मौत। प्रतिमा को सड़क के गड्ढों और ढलान के कारण असंतुलित होकर गिरना बताया गया। प्रशासन की ओर से केवल 10 फीट प्रतिमा की अनुमति होने के बावजूद 15 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी। 4 टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला कॉरिडोर MP में बनेगा। गडकरी का ऐलान, ग्रीनफील्ड हाईवे भी बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 4 नेशनल पार्कों को जोड़ने वाले कॉरिडोर की घोषणा की, साथ ही एक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का भी ऐलान किया। 10 दिवसीय गणेश उत्सव 27 से विराजेंगे भगवान कृष्ण। गुरुजी देंगे विघ्नहर्ता सम्मान। इंदौर के आध्यात्मिक गुरु कृष्णा गुरुजी द्वारा संचालित 10 दिवसीय गणेश उत्सव 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। गुरुजी ने इस बार गणेश आराधना को मानव सेवा से जोड़ते हुए विघ्नहर्ता 2025 सम्मान प्रदान करने की बात कही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीएम अनुराग जैन को भेजा नोटिस, पूर्व मंत्री से जुड़ा है मामला। सागर जिले के बारदा गांव में अवैध क्रशर प्लांट हादसे में 14 वर्षीय बालक के हाथ गंवाने की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आयोग ने मामले में कार्रवाई न करने पर सागर कलेक्टर और SP को घोर लापरवाह करार देते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन को नोटिस जारी किया है। सराफा में नहीं हटेगी चौपाटी की दुकानें, 10 बजे शुरू होगा खान पान का बाजार। इंदौर की सराफा चौपाटी खान पान के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। पिछले कुछ दिनों से यहां की 120 दुकानों को हटाने की मांग जोरों पर है। सराफा एसोसिएशन का कहना है कि 80 पारंपरिक खान पान की दुकानों को छोड़कर बाद में लगी 120 दुकानों को हटाना जाना चाहिए। सीमेंट बिलकर में छुपाकर लाई जा रही थी 85 लाख की शराब, पुलिस ने पकड़ी। पुलिस को सूचना मिली थी कि सीमेंट बिलकर में शराब की तस्करी हो रही है। इसके बाद बाईपास पर वाहन की घेराबंदी की गई। वाहन रोका तो चालक ने कहा सीमेंट भरी हुई है और गेट नहीं खुल सकता है। पुलिस कर्मियों ने जांच की तो शराब की 411 पेटियां रखी हुई थी। भोपाल में मेडिकल पर बिक रही थी नशे की गोलियां, जेल से छूटने के बाद शुरू की तस्करी, 3 गिरफ्तार। भोपाल क्राइम ब्रांच ने नशे की गोलियां बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें मेडिकल स्टोर संचालक भी शामिल है। आरोपियों ने जेल से छूटकर तस्करी शुरू की थी।
आरएसएस की नई योजना से बड़ा बदलाव दिखेगा समाज, यह बिंदु आपको भी चौंका देंगे। इंदौर में आरएसएस के केंद्रीय पदाधिकारी भैयाजी जोशी ने संघ के शताब्दी वर्ष 2025-26 के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। संघ प्रमुख भागवत भी सितंबर में इंदौर आकर परिक्रमा पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस बुधवार बन रहा गजब का शुभ संयोग, गणेश प्रतिमा लेते समय भूलकर भी न करे ये गलती। स्थापना के लिए अमृत शुभ और संध्या मुहूर्त बताए गए हैं। पूजा से पूर्व घर की संपूर्ण सफाई और सजावट, मुख्य द्वार पर बंदनावर और मंदिर में स्वास्तिक बनाना आवश्यक माना गया है। गणेश प्रतिमा हमेशा बैठी हुई, बाईं सूंड वाली और रिद्धि सिद्धि व वाहन चूहे के साथ होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज आएंगे जबलपुर, प्रदेश को मिलेगी 4 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय जबलपुर दौरे पर रहेंगे। नड्डा प्रदेश को 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। पाली में अवैध रेत उत्खनन पर एसडीएम की छापामार कार्रवाई, 1 ट्रैक्टर जब्त, 3 फरार। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन से न केवल राजस्व को हानि होती है बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इस कार्रवाई से रेत माफिया में हड़कंप है और ग्रामीणों ने प्रशासन की सख्ती का स्वागत किया है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा बोले, लव जिहाद के आरोपी सारिक मछली जैसे लोगों की जगह जेल में ही है। राजधानी भोपाल में सांसद आलोक शर्मा ने लव जिहाद के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जन्माष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सारिक मछली जैसे आरोपियों की जगह जेल में है। ऐसे आरोपी फांसी की सजा नहीं मिल जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मध्य प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों से डॉक्टर कर रहे पलायन, अब तक 41 ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों से डॉक्टरों का पलायन जारी है। अब तक 41 डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें जबलपुर से 13, इंदौर से 11, रीवा से 10 और ग्वालियर से 7 डॉक्टर शामिल है। डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किए महाकाल के दर्शन, बोले देश की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने भगवान महाकाल से महाराष्ट्र की सुख समृद्धि और जनता की खुशी के लिए प्रार्थना की। शिंदे ने कहा कि भगवान महाकाल के दर्शन से एक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आशीर्वाद की कामना की। सागर और कटनी होकर चलेगी कोटा गया पिरतू पक्ष स्पेशल ट्रेन। पश्चिम मध्य रेल ने पिरतू पक्ष के अवसर पर कोटा से गया के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन सागर, दमोह, कटनी, मैहर और सतना होकर गुजरेगी। ट्रेन का संचालन 6 सितंबर से 21 सितंबर के बीच प्रत्येक शनिवार को होगा, जबकि वापसी में प्रत्येक रविवार को चलेगी। ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। शिवपुरी में रिटायर्ड डीएसपी को पत्नी और बेटे ने पीटा, एटीएम और मोबाइल छीना। शिवपुरी में एक चौंकाने वाली घटना में एक सेवानिवृत्त डीएसपी प्रतिपाल सिंह यादव को उनकी पत्नी और बेटे ने पीटा और उनका मोबाइल और एटीएम कार्ड छीन लिया। पीड़ित ने एफआईआर नहीं कराई है, लेकिन थाने में आवेदन देकर मोबाइल और एटीएम वापस दिलाने की गुहार लगाई है। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। जिस मंदिर में की चोरी, पुलिस ने वहीं टिकवाया माथा। वारदात को अंजाम देने कार से पहुंची थी गैंग। प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड धवल डामोर को ग्राम लिमडी, गुजरात से गिरफ्तार किया है। बता दें कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी अपने गिरोह के साथ कार से मंदिर आया था। भगवा लुंगी में निकले एसडीएम, माइक उठाते ही मच गई भगदड़। दतिया शहर के पीतमरा पीठ के उत्तर गेट पर एसडीएम संतोष तिवारी लुंगी और शर्ट पहनकर अचानक सड़क पर उतरे। एसडीएम ने माइक थामते ही अतिक्रमणकारियों को चेताया। चेतावनी सुनते ही दुकानदार सामान समेट भाग खड़े हुए और राहगीरों ने राहत महसूस की।
कट गए 10,000 लाडली बहनों के नाम, अब नहीं मिलेंगे 1250। शासन की लाडली बहना योजना में लड़कियों के नाम कट रहे हैं। अब तक राजगढ़ जिले के पोर्टल से 10,000 लड़कियों के नाम काटे जा चुके हैं। साथ ही 1300 से अधिक महिलाएं ऐसी है जिन्होंने मूलवश गलत OTP डाल दिए, जिसके कारण अब उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। 8 बीघा फसल पर सिर्फ 95 रुपये मुआवजा, ऐसे ठगे गए किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सहारा बनने के बजाय मजाक साबित हो रही है। धार जिले में अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद होने के बाद जिन किसानों ने राहत की उम्मीद लगाई थी, उन्हें बीमा कंपनियों ने बेहद मामूली मुआवजा दिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी राहत, परीक्षा फॉर्म भरना हुआ आसान। कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने में बड़ी राहत मिली है। मंडल ने इस बार प्रक्रिया सरल कर दी है, हालांकि अगले सत्र से नियम सख्त होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।